and welcome back to my YouTube channel Speaking with Shivani, and welcome if you're coming on my channel for the first time. Speaking with Shivani जैसे कि नाम से पता चलता है Speak English with Shivani। इस चैनल पे मैं कुछ ऐसा कंटेंट लेके आती हूँ जिससे कि आप इंग्लिश को बहुत ही आसानी से बोलना सीख सकते हैं। तो आज के लेसन में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक जो कॉमन सेंटेंस हम लोग डेली यूज कर रहे हैं उसको किस अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, और वो कॉमन सेंटेंस है आई एम बिजी। आई एम बिजी। जी हाँ, आज के टाइम पे चाहे कोई छोटा बच्चा है, चाहे कोई हाउसवाइफ है, चाहे कोई वर्किंग लेडी है, मैन है, कोई भी इंडिविजुअल है, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन है, एल्डरली है, कोई भी इंडिविजुअल आज के टाइम पे फ्री नहीं है, राइट। तो किसी ना किसी चीज में वो लगा हुआ है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कर सके, या फिर स्पेयर टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज होता है। आइए सीखते हैं कि इसी सेंटेंस को हम किस अलग अलग तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में बोल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है आई एम ऑक्यूपाइड। आई एम ऑक्यूपाइड मतलब मैं काम कर रहा हूं, मैं काम में व्यस्त हूं, मैं काम में ऑक्यूपाइड हूं, घिरा हुआ हूं, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम ऑक्यूपाइड। सेकेंड सेंटेंस इज आई एम स्वॉम्ड विद वर्क। आई एम स्वॉम्ड विद वर्क। स्वॉम्प SWAMP, इसका मतलब है दलदल। तो जब मैं काम के दलदल में फंसा हुआ हूं उसको कहते हैं स्वॉम्ड। ठीक है। सो इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं आई एम स्वॉम्ड विद वर्क। थर्ड सेंटेंस है आई एम टायर्ड अप। आई एम टायर्ड अप। टाई करना मतलब किसी चीज को बांधना। टायर्ड अप का मतलब मैं बंधा हुआ हूं। तो जब मैं किसी चीज से बंधा हुआ हूं, मैं काम से बंधा हुआ हूं, तो मैं उस जगह से हिल नहीं सकता हूं। इसका मतलब है मैं बिजी हूं। तो आई एम टायर्ड अप। फोर्थ सेंटेंस है आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट। आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास खाने में बहुत कुछ पड़ा है, आपकी थाली में खाने के लिए बहुत कुछ पड़ा है। नहीं, इसका मतलब है कि मेरे पास काम निपटाने के लिए बहुत सारा पड़ा है। मेरे पास बहुत सारा काम है जो मुझे अभी खत्म करके इस टाइम तक, इस डेडलाइन तक देना है। सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट। देन नेक्स्ट सेंटेंस यानी कि फिफ्थ सेंटेंस है आई एम एज बिजी एज बी। आई एम एज बिजी एज बी। बी यानी कि मक्खी। हाँ जी, मक्खी से हम अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि मक्खी क्या करती है, कभी इधर बैठी, कभी उधर गई, फिर इधर गई, फिर उधर गई, वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठती है, राइट। तो जब आपके पास बहुत सारा काम हो, यू डोंट वांट एनीवन टू डिस्टर्ब यू, ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं कि आई एम एज बिजी एज बी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम अप टू माई ईयर्स इन वर्क। आई एम अप टू माई ईयर्स इन वर्क मतलब जैसे कई बार हम कहते हैं ना गले तक खाना भर चुका है, अभी मुझे और भूख नहीं है। ठीक है। तो इसी तरीके से कानों तक का काम है। इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं होता कानों तक गले तक। इट्स जस्ट एक फ्रेज यूज होता है बोलने के लिए चीजों को। ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे कहते हैं आई एम अप टू माई ईयर्स इन वर्क। मेरे पास इतना काम है कि अभी मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूं। तो आज हम अलग अलग तरीके सीख चुके हैं जिससे कि हम कह सकते हैं आई एम बिजी। जी हाँ, इस सेंटेंस का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आई नो, लेकिन आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी हर बार कहने से अच्छा है कि आप उसको नए नए तरीके से बोलें। इसके दो फायदे हैं। पहला कि सामने वाला इंडिविजुअल जो आपको ये चीज सुन रहा है, आपकी बात, वो इम्प्रेस होगा आपकी चीजों से कि जी हाँ, मतलब आप कॉमन सेंटेंसेस यूज नहीं करते हैं, आप इंग्लिश को एक अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं, नए वर्ड्स, नए फ्रेजेस यूज करते हैं। ठीक है। और दूसरा, जब भी आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में जनरली चीजों को नए नए तरीके से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट, अगर ये कहीं पे लिखा है, ठीक है,
तो आप तो इसको इस तरीके से लेंगे कि भाई शायद इसका मतलब ये है कि उसकी प्लेट में बहुत सारा खाना है, राइट। लेकिन ये एक फ्रेज है जो कि इसलिए यूज किया जाता है कि वो बिजी है, ये दिखाना चाहता है, ठीक है। तो आप अब जब ये चीजें सीख चुके हैं, अलग अलग तरीके सीख चुके हैं, तो जब आप इस चीज को पढ़ेंगे कहीं पे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है नई चीजें सीखने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करो और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में इसको शेयर करो, ताकि बाकी लोग भी ये चीजें सीख सकें और उसको डेली लाइफ में यूज कर सकें। थैंक यू सो मच। जब तक मैं अपनी अगली वीडियो को लेके आती हूँ, तब तक आप सीखते रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू।